हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोगों ने बी फार्मेसी 8 सेमेस्टर वालों का बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथडोलॉजी का यूनिट 5 स्टार्ट कर दिया है। और यूनिट 5 में हम लोगों ने फैक्टोरियल डिजाइन पूरा का पूरा पढ़ के कंप्लीट कर दिया है एकदम आसान भाषा में। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेना, एक बार देख लेंगे तो पूरा का पूरा आपका याद हो जाएगा लेक्चर में ही। इस तरीके से लेक्चर बना है, तो एक बार जाकर के आप लोग जरूर देख लेना जो लोग नहीं देखे हैं। और आज का ये लेक्चर यूनिट 5 का लास्ट पार्ट है। इसमें हम लोग बात करेंगे रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी, जिसमें आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो है सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन। सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन क्या होता है, इसमें किस तरीके से डिजाइनिंग किया जाता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको एकदम आसान भाषा में इस तरीके से यहाँ पे भी समझाएंगे कि पूरा आपको यहीं पर याद हो जाएगा। तो लेक्चर को ध्यान से स्टार्ट करिएगा, ध्यान से पूरा का पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं, दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो आज आपका यूनिट 5 टोटल यहाँ तक हो जाए कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी के जो सारे पार्ट हैं इसमें क्या होता है। रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी आखिर क्या होता है, तो इसमें सिंपली जान लीजिए स्टैटिक्स में क्या होता है। रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी जो होता है वो एक्सप्लोर करता है रिलेशनशिप को। अब किसके किसके बीच के रिलेशनशिप को ये एक्सप्लोर करता है, तो सेवरल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एक या एक से अधिक रिस्पॉन्स वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को ये क्या करता है, एक्सप्लोर करता है। कौन एक्सप्लोर करता है, रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी स्टैटिक्स में। ठीक, अगर हम लोग बात करें ये जो रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी है ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था किसके द्वारा हुआ था, जॉर्ज ई.पी. बॉक्स एंड के.बी. विल्सन के द्वारा 1951 ईस्वी में ये इंट्रोड्यूस हुआ था। इनका मेन आइडिया क्या होता है, मेन आइडिया इनका क्या है, आरएसएम। आरएसएम का मतलब क्या होता है, रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी का मेन आइडिया होता है जो कि यूज किया जाता है सीक्वेंस में, किसी भी एक्सपेरिमेंट के डिजाइन को सीक्वेंस में डिजाइन करने के लिए, जिससे क्या हो ऑप्टिमल रिस्पांस जो होता है वो ऑब्टेन किया जाए। वो इसका क्या होता है, मेन आइडिया होता है। तो ये तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। अगर सिंपली पूछ लेता है राइट शॉर्ट नोट ऑन 2 नंबर में, राइट शॉर्ट नोट ऑन रिस्पॉन्स सरफेस मेथडोलॉजी, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं जहां से क्वेश्चन एग्जाम में लॉन्ग में बनते हैं, 7 से 10 नंबर में बनते हैं, वो टॉपिक पर अब हम लोग चर्चा करते हैं। वो है हमारा सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन। अब सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें आपको ये चार्ट अच्छे से तैयार करना है। अब इनके बारे में आपको समझाना पड़ेगा, ये कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, इसको पूरा डिटेल समझाना पड़ेगा। लेकिन इसको समझाने से पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट आप लोग देख लीजिए, फिर आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी कि वो स्ट्रक्चर में क्या बना है। अब उसको पूरा बनाकर भी समझाऊंगा तभी आपको याद होगा। देखिए, सेंट्रल कंपोजिट डिजाइन जो होता है 2 लेवल का फुल फ्रैक्शनल डिजाइन होता है, जो कि एगमेंट होता है किसके द्वारा, ए नंबर ऑफ सेंट्रल पॉइंट के द्वारा और अदर चूजन रन के द्वारा होता है। दिस डिजाइन आर सच एज अलाउ एस्टिमेशन, ये जो डिजाइन होते हैं ये अलाउ करते हैं एस्टिमेशन आर रिग्रेशन पैरामीटर के, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं फिट सेकंड ऑर्डर मॉडल टू द गिवन रिस्पॉन्स। तो ये थ्योरी थोड़ा बहुत दिया गया है, इसको पढ़ लेना। जो हमारा इंपॉर्टेंट बात है वो यहाँ से लिखा गया है। सेंट्रल वैल्यू जो होता है, मतलब बीच का जो वैल्यू होता है, बीच का जो पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग कहीं से चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, ये स्टार्ट किया, तो ये हमारा सेंट्रल वैल्यू है, ये हमारा बीच का वैल्यू है। तो ये सेंट्रल का जो वैल्यू होता है वो हमेशा क्या होता है, इस तरीके से कर लीजिए, तो ये बीच का सेंटर है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, 0 होगा। समझ गए। और ऊपर क्या होगा, इंक्रीज होगा तो प्लस है, डिक्रीज होगा चीज़ें तो क्या होगा, माइनस होगा। इधर इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव होगा और डिक्रीज होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। ये तो आप लोग को पता है। तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखे गए हैं। सेंट्रल वैल्यू पॉइंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा 0 होते हैं। ठीक, एंड द वैल्यू विल ऑलवेज बी पेयर एक्स, जैसे 2 की फैक्टोरियल हो गया, तो इसमें जो होता है वैल्यू जो होता है ये हमेशा इस तरह से आता है पॉइंट में। अभी आपको पूरा समझ में आएगा, लेकिन बस अभी थोड़ा सा थ्योरी जान लीजिए, अभी बना करके दिखाएंगे तो तुरंत का तुरंत आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट वैल्यू जो यक्स होता है वो हमेशा काउंट किया जाता है। सबसे पहले यक्स के वैल्यू को काउंट किया जाता है, फिर बाद में वाई की वैल्यू को काउंट किया जाता है। ठीक, और कुछ स्टार पॉइंट भी होते हैं। अब स्टार पॉइंट हमारा जो होता है वो होता है अल्फा और 0। अब अल्फा और 0 का मतलब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं एक्स एक्सिस लाइन को, तब हमारा जो वाई होता है वो 0 होता है, और जब हम वाई एक्सिस को लेते हैं, वाई एक्सिस को लाइन को लेते हैं, तो हमारा जो होता है एक्स वो 0 होता है। अभी इतना बात समझ लीजिए, जब एक्स एक्सिस को लेंगे तो 0 होगा, वाई एक्सिस को लेंगे तो क्या होगा, एक्स 0 होगा। समझ गए। समझ लीजिए, एक बार फिर से बता देता हूं, जब हम एक्स एक्सिस की लाइन को लेते हैं तो हमारा वाई 0 होता है, और जब वाई एक्सिस की लाइन को लेते हैं तो हमारा एक्स 0 होगा। अब एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, अब चलिए हम आपको दिखाते हैं। हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ये हमारा जो लाइन होता है वो हमारा एक्स एक्सिस होता है, और ये जो हमारा लाइन होता है वो वाई एक्सिस होता है। अब इसको आपको बना करके पूरा का पूरा समझाएंगे तभी समझ में आएगा।
अब इसी को पूरा का पूरा आपको समझाना है ध्यान से। अब आप लोग यहाँ से एकदम ध्यान इधर उधर मत भटकाइएगा, ध्यान से देखेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट्स सी हाउ वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल पॉइंट एंड स्टार पॉइंट। अब हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे फैक्टोरियल पॉइंट और स्टार पॉइंट। स्टार पॉइंट को शॉर्ट वर्ड में एसपी बोलते हैं और फैक्टोरियल पॉइंट को शॉर्ट वर्ड में क्या बोलेंगे, एफपी बोलेंगे। समझ गए आप लोग? इतना बात तो समझ में आ ही गया होगा सबको, किस तरीके से अब कैलकुलेट किया जाएगा फैक्टोरियल पॉइंट को और स्टार पॉइंट को। तो चलिए जानते हैं। और एक हमारा क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं सेंट्रल पॉइंट, ठीक, जिसे हम लोग सी और पी शॉर्ट वर्ड में बोलते हैं। समझ गए? अब चलिए हम लोग बनाते हैं तुरंत। तो सबसे पहले आप लोग अपने पास रख लीजिए स्केल की मदद से हम लोग इसको बनाएंगे। तो आप लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले आप लोग इसको इस तरीके से एक कॉलम बना लेना। कैसे बनाएंगे, कुछ इस तरीके से कॉलम को बनाएंगे। साथ में अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसको यहीं पर देखते हुए और बनाते हुए चल भी सकते हैं। तो इस तरीके से कॉलम बन के आपका रेडी हो गया, बन गया ना। अब बीच में देखिए सेंटर क्या आएगा आपका, बीच का सेंटर ये आ रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आया। अब हम बीच में कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखिए ये जो हमारा होगा एक यहाँ पर बनाएंगे, ये हमारा वर्टिकल लाइन है और इस लाइन को हम लोग बोलते हैं हॉरिजेंटल लाइन। क्या होता है, ये लाइन जो हमारा होता है ये होता है हॉरिजेंटल लाइन। तो यहाँ पर दो लाइन बन के तैयार हो गया, एक हमारा है, ये हमारा है वर्टिकल लाइन और ये हमारा है हॉरिजेंटल लाइन। आपके सबके कॉलम के लास्ट पॉइंट पे इस तरीके से आप लोग कर देना है, कर दिए। और इसको भी यहाँ पर कर दीजिए। फैक्टोरियल डिजाइन का मतलब आपको समझ में आता है। फैक्टोरियल डिजाइन में कोई भी सामान बिखरा हुआ है तो उसको सही जगह पे रखना। तो ये जो हमारा है सबके साइड में जो ये पॉइंट है ये हमारा फैक्टोरियल पॉइंट है। फैक्टोरियल पॉइंट को एफपी से डिनोट करते हैं, इतना बात तो पता ही होगा। तो सबके किनारे पे क्या लिखेंगे, कॉर्नर पे एफपी। एफपी का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल पॉइंट होता है। और ये जो हमारा है ये हमारा स्टार पॉइंट है। स्टार पॉइंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट वर्ड में एसपी बोलते हैं। एसपी यहाँ पर भी लिखेंगे, ये भी हमारा स्टार पॉइंट है और ये भी हमारा क्या है, स्टार पॉइंट है। अगर हम लोग एक्सिस की बात करें तो ये जो हमारा है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक। और ये जो हमारा लाइन है, ये जो लाइन यहाँ पर बना हुआ है ये कौन सा लाइन है, ये हमारा वाई एक्सिस का लाइन है। इतना तो सब लोग को पता ही होगा, ठीक। और ये जो बीच का पॉइंट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पर सेंट्रल पॉइंट लिख लीजिए। और ये हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। तो वाई एक्सिस जब हमारा सेंट्रल पॉइंट से इंक्रीज होता है तो ये क्या हमेशा होता है, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ गए? और जब ये हमारा सेंट्रल पॉइंट से नीचे की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा, तो ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा निगेटिव होगा, ठीक। और उसी तरीके से जो स्टार पॉइंट होता है जब ये इंक्रीज होगा, इस साइड में बढ़ेगा, तो ये क्या होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। समझ गए? और ये जब डिक्रीज होगा, इस तरफ जाएगा, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। समझ गए आप लोग? इतना बात तो सबको समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए फैक्टोरियल पॉइंट को किस तरीके से कैलकुलेट करना है। देखिए फैक्टोरियल पॉइंट बीच में है यहाँ पे, तो इसके और इसके बीच में है, ठीक। तो धीरे धीरे ऐसे डॉट डॉट कर लीजिए आप लोग। इस पॉजिटिव को आप यहाँ पर लाइए और इसको भी, ये पॉजिटिव रहे चाहे निगेटिव रहे, ठीक। ये स्टार पॉइंट और ये स्टार पॉइंट, दोनों स्टार पॉइंट के बीच में फैक्टोरियल डिजाइन है, ठीक। तो इस तरीके से आप छोटा सा एरो बना लेंगे, आपके समझने के लिए बना रहा हूँ। तो हमारा कितना प्लस हो गया, यहाँ से एक प्लस आया, ठीक, और एक प्लस यहाँ से आ रहा है, ठीक। तो कामा एक प्लस यहाँ पर हो गया। तो इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1, 1, दोनों पॉजिटिव हैं। अब इस देखिए फैक्टोरियल पॉइंट के बीच में कहाँ कहाँ पर है, एक यहाँ से एक स्टार पॉइंट यहाँ पर है और एक स्टार पॉइंट यहाँ पर है। ये दो स्टार पॉइंट के बीच में हमारा ये फैक्टोरियल पॉइंट है ना। तो यहाँ पर भी इस तरीके से आप हल्का हल्का छोटा सा आप लोग समझने के लिए इस तरीके से एरो बना लेंगे, ठीक। तो यहाँ से प्लस आएगा, ठीक। तो एक प्लस है और एक क्या है हमारा, यहाँ पर माइनस है। तो क्या इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको आप लोग लिख सकते हैं +1, -1। इस तरीके से इसको लिखेंगे। फैक्टोरियल पॉइंट को ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। अब देखिए इस फैक्टोरियल पॉइंट के, ये फैक्टोरियल पॉइंट जो है इसके किनारे किनारे पर कौन कौन से स्टार पॉइंट हैं, तो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट है और एक स्टार पॉइंट यहाँ है। ये दोनों स्टार पॉइंट के बीच में ये हमारा फैक्टोरियल पॉइंट है। तो यहाँ से भी इनके साइन को लेकर के आइए और यहाँ से भी इसको लेकर के आइए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक प्लस है और यहाँ पर क्या है, कामा लिखेंगे, यहाँ पर एक माइनस है ना। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं +1, -1 इस तरीके से,
ठीक। और इसी तरीके से ये फैक्टोरियल पॉइंट के किनारे किनारे पर कौन कौन सा स्टार पॉइंट है, इसको इस तरीके से कर लीजिए। हल्का हल्का डाट डाट करिएगा, समझने के लिए कर रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में इस तरीके से मत, ये डाट को मत लगाइएगा, बस सिंपली आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, माइनस कामा माइनस, इस तरीके से आप लोग लिखेंगे इसको। समझ गए? तो कैसे लिखेंगे, अब इसको इस तरीके से लिखेंगे, -1 कामा -1, दोनों माइनस है तो इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो आपका फैक्टोरियल पॉइंट का वैल्यू देखिए सबका यहाँ पर निकल चुका है, चारों कॉर्नर पे देखिए, इसका भी फैक्टोरियल पॉइंट का वैल्यू निकल गया, इसका भी फैक्टोरियल पॉइंट का वैल्यू निकल गया, इसका भी फैक्टोरियल पॉइंट का वैल्यू निकल गया और इसका भी फैक्टोरियल पॉइंट का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग बात करेंगे स्टार पॉइंट के वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अभी स्टार पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं निकला हुआ है, अब स्टार पॉइंट के वैल्यू को कैसे निकालेंगे उसको जानने से पहले आपको हमने बताया है सबसे पहले कि अगर x एक्सिस दिया गया है और y एक्सिस दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग x वैल्यू को काउंट करते हैं, फिर बाद में y वैल्यू को काउंट करते हैं। और जब हम लोग x एक्सिस लाइन को लेते हैं तब y जो हमारा होता है वो 0 होता है, और जब y एक्सिस लाइन को लेते हैं तो हमारा x 0 होगा। अब इनका मतलब क्या है आप लोग समझेंगे, यहाँ पर कैसे समझेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं, ये कौन सा एक्सिस है, ये हमारा जो लाइन है ये हमारा x एक्सिस है, तो x एक्सिस की बात करेंगे तो x हमारा हो जाएगा अल्फा, और y पहले x को काउंट करेंगे, तो जब x की बात करेंगे तो y हमेशा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ काउंट करेंगे तो हमेशा पहले x को ही देखेंगे। ठीक, तो हम लोग x लाइन में हैं, तो x लाइन में है तो x हमारा अल्फा हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग किस लाइन में हैं, y लाइन में, y लाइन में है तो y लाइन में कैलकुलेट करेंगे, लेकिन तब भी हम लोग जोड़ेंगे सबसे पहले x एक्सिस को ही, तो हमारा यहाँ पर x हो जाएगा, क्योंकि y लाइन की जब बात किया जा रहा है, y लाइन को ले रहे हैं तो x 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x लाइन है तो y 0 हो जाएगा, और ये जो लाइन है यहाँ पर हमारा क्या 0 हो जाएगा, x 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले x को लिखते हैं, x हमारा 0 हो जाएगा और कामा y हमारा अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर x एक्सिस का ही लाइन है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा हमारा x, तो सबसे पहले लेंगे तो यहाँ पर अल्फा होगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जब हम लोग x लाइन में हैं तो क्या होगा, x हमारा अल्फा रहेगा और y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर y की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले x को लिख लेते हैं, x हमारा 0 हो गया और y क्या है, हमारा अल्फा है। अब इस लाइन में बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा लाइन है, ये हमारा जो लाइन है y का लाइन है, तो y में सबसे पहले x को लिखते हैं, x हमारा पहले ही 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ले रहे हैं सबसे पहले कौन सा, ये हमारा y लाइन है, ये y एक्सिस है पूरा का पूरा, तो यहाँ पर x हमारा 0 हो जाएगा और y जो है वो क्या होगा, अल्फा होगा। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि जैसे देखिए हम लोग अगर x लाइन की बात कर रहे हैं, x लाइन को लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, और जब y एक्सिस को लेते हैं, y एक्सिस लाइन में बात करते हैं तो x 0 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले x और y खुशी की बात करेंगे तो सबसे पहले काउंट करेंगे x को ही। ठीक, तो x की अगर बात कर रहे हैं तो x हमारा, देखिए x लाइन की बात करें तो x हमारा अल्फा रहेगा, और y लाइन की बात करें तो y हमारा अल्फा रहेगा। लेकिन जिस लाइन को चूज करते हैं उसके बाद जो दूसरा रहेगा वो 0 रहेगा। बस समझ जाएंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं समझेंगे तो कंफ्यूज ही रहेंगे। बस आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बस इसको इस तरीके से, ना हो तो लिख ही लीजिए। ठीक, बस यहाँ पर कुछ काम नहीं किए हैं, शायद कुछ लोग कंफ्यूज हो रहेंगे इसमें। यहाँ पर सिंपली बात कर रहे हैं, जब x एक्सिस लाइन में बात कर रहे हैं तो x में हमारा अल्फा हो जाएगा और y लाइन इसमें है नहीं तो y हमारा हो जाएगा 0। ठीक, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं स्टार पॉइंट की, इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले y की जगह पर लिख देना अल्फा और x की जगह पर 0 लिख देना। यहाँ पर हम लोग x की बात कर रहे हैं तो x हमारा अल्फा रहेगा और y हो जाएगा 0, और यहाँ पर y लाइन है तो y लाइन में x पहले लिख देना 0 और x हमारा 0 हो जाएगा और y जो है ये हो जाएगा अल्फा। तो यही चीज़ आपका यहाँ पर पूरा का पूरा चार्ट बना हुआ है। अब इसको यहीं पर वीडियो रोकिए और इसको तुरंत आप लोग अपनी कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि इस चीज़ में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए इसको सोचा एक बार अच्छे से बना करके आपको समझा देता हूँ। अभी भी अगर किसी को समझ में ना आया हो तो आप लोग बताइएगा, इसको व्हाइट बोर्ड पर भी बना के समझा दूंगा। लेकिन इतना समझाने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बात करते हैं अब हिस्टोरिकल डिजाइन के बारे में। अब हिस्टोरिकल डिजाइन में क्या लिखना है, बस आपको थ्योरी लिखना है कि इस मेथड में क्या इन्वॉल्व होता है। सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव लोकेशन इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या होता है, इवेल्युएशन एंड सिंथेसिस, एविडेंस होते हैं इन आर्डर में जो कि इस्टेब्लिश फैक्ट होता है, एंड ड्रा किया जाता है कंक्लूजन अबाउट पास्ट इवेंट के बारे में। ठीक, इनका मेन एम क्या होता है, हिस्टोरिकल रिसर्च होता है, जो कि क्या करते हैं, शो करते हैं इंपॉर्टेंट पास्ट इवेंट को इन दी प्रेजेंट सिचुएशन में। ठीक, पास्ट में क्या हुआ उसको प्रेजेंट में शो किया जाता है, तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, अब अगर बात करें हिस्टोरिकल डिजाइन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आसान तरीके से इसको लिख सकते हैं। इसमें कुछ डाटा कलेक्शन होते हैं, जैसे प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी आपका थ्योरेटिकल पॉइंट है कि ये कब डेवलपमेंट हुआ, कब क्या हुआ, कब नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसको लिख सकते हैं। जो मेन पॉइंट था उसको आप लोग को अच्छे से समझा दिया और इनका ये है एडवांटेज। तो इसी के साथ आपका यूनिट 5 आज
होता है कंप्लीट। यूनिट 4 में 1-2 चैप्टर आपका बचा हुआ है, अगले वाले लेक्चर में यूनिट 4 भी टोटल कंप्लीट करा देंगे और नोट्स आपको बहुत जल्द सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।